तो जो मधुमंगल नाम का इनका सखा है भगवान का, उससे कह के भगवान ने विश्राम किया कि मधु मैं थोड़ा विश्राम कर रहा हूं, यदि कोई आए तो बड़ा स्वागत से उनको स्थान देना, मैं थोड़ी देर में बाहर आता हूं। उस संजोग से उसी समय लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी ने जब जाना चाहा तो मधुमंगल ने कह दिया, राधे जू कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, ये तो सब एक ही उम्र के हैं और सब वहां सब कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा रुकिए, जब वो जागृत अवस्था में हो जाएं तब जाना। पर कृष्ण विश्राम कर रहे हैं और मैं उनकी गौड़िया संप्रदाय के हिसाब से तो उनका विवाह हुआ है, यहां भी लौकिकता में भी, तो वहां तो कि मैं कोई नहीं हूं ना। क्या कहा है उन्होंने, कोई आए तो स्वागत करके बिठाना। तो राधा रानी कह रही है मैं कोई नहीं हूं, मैं उनकी आराधना शक्ति है, मैं उनकी आराधनी शक्ति हूं। तुम मुझे जानते हो फिर मुझे क्यों रोक रहे हो? भगवान का ऐसा ही आदेश है। बात तन गई। राधे जू ने उनको शाप दे दिया कि तुम सब कुछ जानते हुए भी मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम अंधे होकर के धरती पर जन्म लो। यही शाप के कारण सूरदास जी ने ब्रज में जन्म लिया है। ये मधुमंगल ही सूरदास जी हुए हैं और ये जन्मांध हुए हैं, लेकिन भगवान के मित्र हैं, भगवान की कृपा पात्र हैं। इस नाते सूरदास जी को अंधा होकर भी हर वो लीला दिखाई पड़ती है जो भगवान कृष्ण कर रहे हैं। जैसा कि सूरदास जी के पद अगर आप पुस्तक पढ़ते हैं, पद पढ़ते हैं तो सारे पदों में उनकी अंतरंग लीलाएं जिन्हें कहते हैं। एक दिन हर हम देखे नंगम नंगा, यानी जब भगवान बिल्कुल नग्नावस्था में थे, वो भी वर्णन उन्होंने सूरदास जी ने किया है। तो जब इनको शाप लगा तो इन्होंने राधा जी को शाप दे दिया कि आपने मुझे कृष्ण वियोग दे दिया, जरा सी बात के लिए जिसमें मेरा कोई अपराध ही नहीं है, मैंने तो उनकी आज्ञा का पालन किया है। मैं भी आपको शाप देता हूं कि आपका कृष्ण से 100 साल का वियोग होगा। राधा जू इसलिए उनके साथ में नहीं गई। और राधा जू जब ये गए हैं तो 11 साल 52 दिन आता है, कहीं 2 महीने आता है, कहीं 53 दिन आता है, तब से वियोग हुआ है। और अंत में जाकर के जब ये गए हैं अपने धाम को, तभी राधा जी को साथ में लेकर गए हैं। इस बीच में कभी कोई मुलाकात हुई है तो केवल उस समय जिस समय के वो कुरुक्षेत्र में आए हैं, लेकिन वो भी जस्ट लायक वियोगी है, क्योंकि पहले मुलाकात हुई, उसके बाद में वो द्वारका चले गए और ये वापस इधर आ गए। तुम मेरे साथ जा नहीं सकती, तुम श्रापित हो और मुझे जाना पड़ेगा, तो क्या करें? तुम जानती हो कि हम और तुम दोनों अभिन्न हैं, लीला के कारण 2 बने हुए हैं, कृष्ण के आलाधे ताते नाम आलाधिनी। हमने 2 शरीर धारण किए हैं तो लीला के लिए किए हैं। राधा जी कहती हैं कृष्ण वो तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे धीरज धरूं? शाप में मेरा कोई बस नहीं था, शापित हूं इसलिए तो मैं रोक भी नहीं सकती, लेकिन धीरज कैसे रखूं? कैसे इतना लंबा अरसा पास होगा? तब भगवान ने इनको बंसी दी है। आप आगे सब लीलाओं में देखेंगे कि इसके बाद में भगवान ने कभी बंसी नहीं बजाई। फिर भगवान के हाथ में चक्र सुदर्शन आया है, बंसी फिर कभी उन्होंने नहीं बजाई। यहां पर तो ये प्रसंग नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में प्रसंग है कि राधा जी ने कहा है कि वादा करके जाओ कि महीने में कम से कम 1 दिन मुझसे मिलने के लिए यहां वृंदावन आओगे। भगवान ने वादा किया है और 1 दिन वो उनसे मिलने के लिए आते रहे हैं, लेकिन ये प्रसंग चूंकि भागवत का नहीं है इसलिए हमने बस ही सुना दिया है। कुल मिलाकर के कहना यह है कि वैसे बंसी के रूप में मैं तुम्हारे पास ही हूं, तुम जिस समय मुझे बंसी से
बंसी को बजा करके याद करोगी, मैं उसी पल तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। ये प्रसंग है गर्ग संहिता का। भगवान ने इसके बाद में सुदर्शन चक्र को चलाया है और शंख को फूका है, बंसी को